बोर्ड की तैयारी अलग से करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अलग से करो। पर दोनों तो एग्जाम ही है, क्यों अलग से तैयार करना पड़ेगा मुझे? दोनों तो कॉन्सेप्ट ही चेक कर रहे हैं, दोनों तो फिजिक्स और मैथ्स ही मांग रहे हैं, तो मैं क्यों कष्ट करूं? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ, जिसमें हम बना रहे रोड मैप आपके 10th बोर्ड से लेके फ्यूचर तक। अभी तो आप बड़े बच्चे बन गए हो, 11th और 12th में आ गए हो, तो व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बीच में? दोनों एग्जाम तो देने पड़ेंगे, दोनों एग्जाम ही है, पर क्यों प्रिपरेशन अलग होना चाहिए? चलिए देखते हैं कि इन दोनों एग्जाम्स में क्या फर्क है। फर्स्ट, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है कॉन्सेप्ट के ऊपर, और आप कितना याद कर सकते हो, कॉन्सेप्ट कितना समझ सकते हो, और उसमें आपको कितना याद है और कितना समझ में आया है। आप कितना सही तरीके से आंसर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिख सकते हो विथ अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स एक्सेट्रा। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेस्ट कर रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट के अप्लाई करने के एबिलिटी पे। अगर बोर्ड एग्जाम का सवाल है एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल होगा व्हेन समवन इज ओपनिंग अ वाटर बॉटल, कौन सा रूल यूज होता है। अल्टीमेटली दोनों एग्जाम्स है, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट समथिंग टोटली डिफरेंट। क्योंकि ये अलग चीजें टेस्ट कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी अलग होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि बोर्ड्स की तैयारी पहले कैसे करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के मार्क्स भी आपके फ्यूचर कॉलेज एडमिशंस को डिसाइड करेंगे, तो उन्हें नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिंपल स्ट्रैटेजी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। पहले हर चीज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तो फोकस करो एनसीईआरटी अगर आपका बाइबल है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो पढ़ाई करो और हर दिन जानो कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्या कहना चाहता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आप हर चीज आंसर कर पाओगे। सेकंड, अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम एक रिटन टेस्ट है, तो आपको एमसीक्यूज भी होंगे, पर आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स भी लिखना है। तो प्रैक्टिस करिए कैसे आंसर्स लिखा जाता है, लॉन्ग आंसर्स को लिखने का क्या स्ट्रक्चर है, शॉर्ट आंसर्स को कितने वर्ड्स में लिखना है और क्या लिखना है, कौन सा वर्ड अंडरलाइन करना है। बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको डायग्राम्स, डेरिवेशंस और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशंस देना बहुत जरूरी है, तो उन्हें मेमोराइज करना बिल्कुल ना भूलना। डेरिवेशन आधा तरीके से मेमोराइजेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ही होता है। अगर आप मैथ्स में सही हो तो डेरिवेशन करना उतना मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर्ड आंसर्स, प्रॉपर आंसर्स विद गुड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मार्क्स दे सकते हैं। आपका आंसर प्रेजेंटेशन आपको 90% ऑफ द मार्क्स दे देगा, तो इसीलिए आंसरिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस करना यहाँ बहुत जरूरी है अलोंग विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। चलिए देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, स्पीड और एक्यूरेसी इस गेम का बिगेस्ट टूल है, पर स्पीड तो ऐसे ही नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट पहले जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझिए और जानिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ क्या पढ़ रहा हूं और इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड करने के बाद आप धीरे से बैठ के एक एक क्वेश्चन लेवल वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली बनेगा। रिमेंबर, स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिजिक्स के हिसाब से भी और यहाँ पे भी। तो स्पीड आने के लिए आपको प्रैक्टिस लॉन्ग टाइम तक करना पड़ेगा। लेवल 1 के सवाल से शुरू कीजिए। पहले दिन कोई भी 1 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपने अभी अभी इस कॉन्सेप्ट को समझा है, इट विल टेक टाइम, बट consistently practicing will improve your speed by the end of the year when this exam is actually there. So always speed and accuracy build करने के लिए practice is the main element. तो competitive exam के 3 phases है। पहला फेज है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो आपको बोर्ड्स की तैयारी में भी करना पड़ेगा। सेकेंड है प्रैक्टिस, विच इज स्पीड बिल्ड करने का एक टेक्निक। और लास्ट है मॉक एग्जाम्स, जिससे आपको वो एनवायरमेंट और वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको ग्रिप आएगा। ये 3 फेजेस में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको इजी लगेंगे। चलिए देखते हैं कि बैलेंस कैसे करना है बोर्ड का प्रेप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेप। आप सोचोगे तो दोनों में फर्स्ट स्टेप तो सेम है, विच इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।
कॉन्सेप्ट को क्लियर से समझिए और जानिए कि क्या है जो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे, फिजिकली व्हाट डज दिस मीन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद आपको ज्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस के ऊपर। जब बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हो तब आपको ध्यान देना है आंसरिंग स्ट्रेटजी, कैसे लिखा जाए लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर एक्सेट्रा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो ज्यादा चीजें मेमोराइजिंग नहीं लगते और आप इजीली आंसर कर पाओगे अगर आप डेरिवेशंस या डायग्राम्स वगैरह भी करना चाहते हो तो। स्मार्टली टाइम डिवाइड कीजिए। एक दिन कॉन्सेप्ट समझिए, एक दिन सारे टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए, बिकॉज एज यू सॉल्व प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट ज्यादा इजीली समझ में आता है। फिर एक दिन बैठ के लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और डेरिवेशंस प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको प्रैक्टिस में भी थोड़ा चेंज आएगा और यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग एंड इट विल ऑल्सो कीप यू प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द एग्जाम्स दैट यू हैव टू गिव। रिमेंबर, दोनों प्रिपरेशन करना जरूरी है, दोनों के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, कांट लूज एनीथिंग, दोनों का लेवल इक्वल है। जस्ट उनका पढ़ाई का तरीका अलग है क्योंकि वो अलग चीजें टेस्ट कर रहे, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। रिमेंबर, स्पीड एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आंसरिंग स्ट्रैटेजी कैसा होता है वो आपके बोर्ड मार्क्स को डिफाइन करता है, पर इन सब का बेस है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो बिल्ड करना जरूरी है। आपको इस वीडियो से मदद मिला तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स टू ग्रेड्स। Until then, this is Gayatri signing off.